और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ना आइस में से कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, बस करने वाले बाद में हमारी फार्माकोलॉजी है। तो हम पहले बात करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया की, INO। हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि INO जो है वो हमारे पास MS के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। अब मैं आपको पहले समझा दूं कि ये होता क्या है। पहले इस डायग्राम पर आए। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपको एक ब्लू कलर का स्क्वायर दिख रहा, रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ये आपके पास इंडिकेट करता है PPRF को, पैरामीडियन पॉइंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। पैरामीडियन पॉइंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ से ये पॉन्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आपके पास फाइबर्स जाते हैं टू द सिक्स्थ क्रेनियन नर्व। ठीक है। सिक्स्थ क्रेनियन नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? पॉन्स से होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद सिक्स्थ क्रेनियन नर्व के कुछ फाइबर्स जाते हैं ऊपर टुवर्ड द थर्ड क्रेनियन नर्व। नंबर वन, PPRF से फाइबर्स निकले हैं, वो ऊपर की तरफ वो गए हैं क्रेनियन नर्व सिक्स की तरफ। क्रेनियन नर्व सिक्स से फाइबर्स निकले हैं और वो गए हैं ऊपर क्रेनियन नर्व थ्री की तरफ। और फिर क्रेनियन नर्व थ्री क्या करती होती है? ये हमारे पास मीडियल रेक्टस प्रोजेक्ट करके उसको आई को मीडियली एडक्ट कर लेती है। ठीक है। अब होता क्या है, अगर मेरे सामने से कोई कार गुजर रही है, ठीक है, ये नहीं, कार गुजर रही है मेरे सामने से और मैं इस सब को देख रही हूँ। ठीक है, ये आगे को पास कर रही है, कर रही है। तो मैं मेरी ये वाली आई इस तरफ को देखना शुरू कर देगी और ये वाली आई उसको फॉलो करेगी। कहने का मतलब ये है कि दिस आई एडक्ट्स, ठीक हो गया, एंड दिस आई, सॉरी एडक्ट लिख दिया, एबडक्ट, एबडक्ट एंड दिस आई एडक्ट। ठीक है। दिस आई एबडक्ट्स एंड दिस आई एडक्ट्स। तो होता क्या है हमारे पास, ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। अच्छा, अब आप ये देखिए PPR को खुद फाइबर्स कहाँ से आ रहे थे? और इसमें ये जो कॉन्जुगेट मूवमेंट है, इसको मेंटेन करने के लिए फ्रंटल आई फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड से, ये आपके पास फ्रंटल आई फील्ड से फाइबर्स आ रहे हैं टुवर्ड्स द PPRF, एंड आफ्टरवर्ड्स वो आपके पास ये फाइबर्स जनरेट कर पा रही है और ये ऊपर को मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अगर मेरे पास क्या नाम लेते हैं, एक मिनट। अगर मेरे पास जो फाइबर्स जा रहे हैं क्रेनियन ऑफ सिक्स से क्रेनियन ऑफ थ्री की तरफ, उनका नाम है MLF। अगर उसका लीजन हो जाए तो थर्ड और सिक्स के दरमियान जो कनेक्शन था वो लॉस हो जाएगा। ऐसे ही है, थर्ड और सिक्स के दरमियान कनेक्शन लॉस हो जाता है। उससे क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास जब ये कार इधर को मूव करेगी, दिस आई विल abduct बट दिस आई विल नॉट adduct। ठीक हो गया। दिस आई विल abduct बट दिस आई विल नॉट adduct। ओके। तो और आप देखिए इसकी पिक्चर को, यहाँ देखें कि नॉर्मली आपके पास आइज इस तरह मूव करती हैं। एक अगर बाहर लैटरली मूव कर रही है, लैटरली मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रेनियन नर्व सिक्स, तो जो दूसरी वाली है वो मीडियली मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रेनियन नर्व थ्री। अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी लीजन हो गया, तो दिस आई कीप्स ऑन abducting but this I do not adduct। ठीक है। दिस इज अ सिंपल सिंपल थिंग्स। तो इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पैरालिसिस। इसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पैरालिसिस। इसमें एक वर्ड है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आपके पास आइस की जो एक साथ मूवमेंट होती है, जो मिल के मूवमेंट होती है, वो अफेक्ट हो रही है। यानी एक आई तो मूवमेंट कर रही है, दूसरी मूव नहीं कर रही है। तो कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पॉलिसी होती है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द, कौन से, इसको हाउ वी नेम इट। अगर हमारे पास राइट साइड की लीजन हो जाए, ये आपके पास राइट MLF है, तो आगे पास जो ये आपके पास राइट साइड की आई का इफेक्ट हो रही है, इसको तो यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है। यही पिक्चर तो यहाँ ड्रॉ की है। ठीक है। आपके पास राइट साइड की MLF चला गया है, तो आपके पास उसी साइड की आई का अडक्शन नामुमकिन हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड की अगर जाती है, तो हमारे पास
लेफ्ट साइड की जो आई है वो अडक्ट नहीं करेगी। तो जिस तरफ का एडक्शन लॉस हो रहा है उस तरफ का ही लीजन हो रहा है, सेम साइड इज इन्वॉल्व कहने का मतलब है। अब इसको रीड करते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल पैसिकुलस पेयर ऑफ ट्रैक्स जो कि आपके पास 6 को और 3 को कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट बोथ आईज, ठीक है, इन सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लीजन में बी यूनिलैटरल और बायलैटरल सीन इन द एमएस कॉन्जुगेट। मैं आपको बता चुकी हूँ क्रेनियल ऑफ 6 एक्टिवेट्स इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल लैटरल रेक्टस। आप देख सकते हैं यहाँ से गया था, अपनी ही साइड के लैटरल रेक्टस को एक्टिवेट किया इसने। abducting eyes displays nystagmus, overfires to stimulate cranial uptake, convergence is normal. When looking to left, left nucleus of cranial nerve 6 fires, which contract the left lateral rectus and stimulate the contralateral nucleus of the cranial nerve 3। आपके पास एक बंदा लेफ्ट को देख रहा है, जिस तरह हम यहाँ पे लेफ्ट को देख रहे थे, तो हमारे पास क्रेनियल नर्व 6 एक्टिवेट हुआ सेम साइड का, और उसने सेम साइड के लैटरल नर्व्स को जनरेट किया, एक्टिवेट किया। और ऑपोजिट साइड के क्रेनियल नर्व 3 एक्टिवेट हुआ और उसने ऑपोजिट साइड के मीडियल डक्टस को जनरेट किया, एक्टिवेट किया। Cranial nerve 3 via the right MLF to contract the right medial ductus। डायरेक्शनल टर्म मैं एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, और विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ऑलराइट, इसको स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ से इमेज को अंडरस्टैंड करके आते हैं, फिर हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे इमेजिन करें आपके सामने एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चा उस बॉल से खेल रहा है। तो ये एक इमेज मैडम आवाज आपकी बहुत स्लो है। ओके, मैं आपको ये कहती कि हमारे सामने इमेजिन करें एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, ये इमेज बन रहा है, ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है, ये एस्पेक्ट, दिस ग्रीन एस्पेक्ट मार्क्स द नेजल nasal region and this red marks the temporal region। ओके, विजन ये आपके पास ना पूरा विजुअल फील्ड बन रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा विजुअल फील्ड बन रहा है। तो लेकिन उसके आगे पार्ट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रीन रीजन है, यहाँ से ग्रीन और यहाँ से रेड, दिस मार्क्स द नेजल रीजन। वेयर एज जो साइड वाला होता है ना, ये और ये, दिस मार्क्स द टेम्पोरल रीजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से फाइबर्स आए, इन रीजन से फाइबर्स आए वापस ऑप्टिक नर्व के जरिए। किसके जरिए आए? ऑप्टिक नर्व के जरिए। ये भूलना हम्म। नहीं है आपने कि ऑप्टिक नर्व का लीजन अगर पूछा जाए तो उसका मतलब होता है कि आपके पास नर्व वो होती है जो बाइपोलर सेल से ओरिजिनेट करके पीछे को पूरा बंडल आ रहा है, द होल बंडल इज कॉल्ड एज नर्व, उसका लीजन है वो। तो अब वहां से फाइबर्स आए और बैक पे आए, और ऊपर जो है ना किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऑप्टिक क्यास बन रहा होता है, वहां पे डिकसेट कर रहे होते हैं। राइट और लेफ्ट वाले जो है ना ऑपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राइट होगा और यहाँ पे लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट से गए वो राइट की तरफ और राइट से गए वो लेफ्ट की तरफ, ठीक हो गया। तो इस दौरान आप देखें कि जो नेजल फाइबर्स होते हैं ओनली दे डिकसेट, दूसरे फाइबर्स डू नॉट डिकसेट, ओनली द नेजल फाइबर डिकसेट। ये जो नेजल रीजन से आ रहे थे ना फाइबर्स, ओनली दे डिकसेट। टेम्पोरल वाले एज इट इज आएंगे और चले जाएंगे। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। हाँ, ठीक है ना, ये आएंगे नेजल वाले, वो डिकसेट करेंगे, बाकी वाले जो है वो एज इट इज चले जाएंगे, ठीक है। और जो जब ये यहाँ पे क्या था, ऑप्टिक नर्व, एक लेवल पे क्या है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। और यहाँ क्या बनाया था, ऑप्टिक क्यास, ठीक है, ऑप्टिक क्यास। सी के लेवल पे जो निकल रही है क्या चीज है, जो ये निकल के जा रही है क्या चीज है, ये है ऑप्टिक आपकी ट्रैक्ट, ठीक। ये है ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। जो ये निकलना स्टार्ट हुआ है ना अभी, जो अभी डिकसेट करता हुआ दिख रहा है, ये हाफ, ये देखिए इसमें कोई आपके पास नेजल फाइबर्स नहीं है, ओनली ओनली टेम्पोरल फाइबर्स, ओनली टेम्पोरल फाइबर्स, समझ रहे हैं, कोई नेजल फाइबर्स नहीं है इसमें। ये निकल के भी शुरू हुआ ही था। ऑप्टिक, ये आउटर ऑप्टिक ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है, आउटर ऑप्टिक ट्रैक्ट कहलाता है।
ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिक नर्व। डॉक्टर साहब, जो दरमियान वाला रीजन क्या कहलाता है? ऑप्टिक ऑप्टिक क्यास। नर्व, ऑप्टिक हाँ, क्या? ऑप्टिक क्यास। और ये अब होल ट्रैक बन चुका हुआ है। ठीक है, ये अब आपके पास कंप्लीट ट्रैक जिसमें जिसमें आपके पास टेम्पोरल के फाइबर्स भी हैं और नीजल के फाइबर्स भी हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक ट्रैक्ट। वो कहलाता है आउटर ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये कहलाता है ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या होता था? ऑप्टिक रेडिएशन, ये ऑप्टिक लेटरल रेडिएशन बनने से जेनिकुलेट, पहले क्या किसमें जी सर? लेटरल जेनिकुलेट वॉल। लैटरल जेनिकुलर बॉडी। बल्कि मैं पहले आपको साथ में ना ये चीज़ दिखा भी दूँ एक दफ़ा, ताकि आपको जो है ना ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, हम कहाँ से क्या चीज़ ओरिजिन कर रही है। फिर ओरिजिन कर लेते हैं। ये जो आपको उसमें डॉट दिख रहा था ना, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है ना, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये आपके पास नेजल फाइबर्स आ रहे थे। ठीक है, नेजल फाइबर्स आए, यहाँ से आपके पास टेम्पोरल फाइबर्स आए हैं। ठीक है, ब्लू कलर के। और फिर उसने आके ऑप्टिक नर्व बनाई। ऑप्टिक नर्व ने आगे जाके ऑप्टिक क्यास बनाया। और फिर क्या बनाया? ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाया। वो ट्रैक्ट जाके लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर स्टे करता है। अब उसको अपने फाइबर्स देता है। खुद ये लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं? इसको डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे होते हैं? मैडम, वही सुपीरियर कोलिकुलस से ना। वही सुपीरियर कॉलिकुलस। इसको खुद फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं? सुपीरियर कॉलिकुलस से आ रहे होते हैं। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस से। सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन में। क्या काम करने में हेल्प करता है इसकी वजह से? स्कैडिक मूवमेंट्स, रैपिड आई मूवमेंट्स, फायरिंग फायरिंग जो है ना मूवमेंट्स होती हैं आइस की। ठीक है, यस मैम। उसमें रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद इसकी निकलती है फाइबर्स, फैल के निकलते हैं। बिल्कुल ही ना जिस तरह से ये एक्सपेंडेड, ये आपको एक्सपेंडेड दिख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से निकलते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, कोई अच्छी इमेज दिख जाए मैं आपको दिखा दूं। नहीं, अभी तो चलो कोई नहीं। आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज रेडिएशन। ठीक है, यस मैम। इसी तरह से ना एक्सपेंडेड फाइबर्स होते हैं, जिस तरह से ये लिख रहे हैं। ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है और ये इसके रेडिएशंस निकल रही हैं, ट्रैक्ट नहीं है। ट्रैक्ट एक बंडल होता है, रेडिएशंस एक्सपेंडेड होती हैं। ठीक हो गया। और फिर आपके पास दो तरह की इसकी जो है ना रेडिएशंस होती हैं। एक होती है लोअर और एक होती है अपर। एक होती है लोअर, एक होती है अपर। जो लोअर होती है ना, जो जिसको इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, जो ये लोअर वाली है, ये अपर वाली है, ये रन करती है इन द प्राइटल लोब और ये रन करती है इन दी टेम्पोरल लोब। ठीक है ना, अगर आप जरा ब्रेन के लोब को जरा याद करें, तो जो प्राइटल लोब होता है वो थोड़ा सा ऊपर भी होता है, थोड़ा डीपली जा रहा होता है नीचे की तरफ। और जो टेम्पोरल होता है उसके आगे होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो ये फाइबर्स निकल के ऊपर से आ रहे हैं तो वो लैंड करेंगे टेम्पोरल में, और बाकी फाइबर्स लैंड करेंगे इन दी फ्रंटल लोब। ठीक है, तो जो अपर वाले होते हैं दे आर इन दी दिस वन, दे आर इन दी टेम्पोरल लोब एंड दे आर इन दी सिक्स लोअर वाले फ्रंटल लोब। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जो फिफ्थ वाला जो है ना अपर लोब वाला, उसका दूसरा नाम क्या है? मायर्स लूप। उसका नाम क्या है? मायर्स लूप। ठीक हो गया। और जो नीचे वाला उसका नाम क्या है? डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन। देन वी एंटर्स इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स में वहाँ पे आपके पास जाके ये ऑप्टिक रेडिएशन अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देती हैं, रिले करती हैं, वहाँ पे अपने मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो दैट इज द विजुअल कॉर्टेक्स एंड आता है इसका विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला लीजन होता है और उस लीजन में क्या क्या अफेक्ट हो रहा होता है। ओके, इस इमेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये हालांकि इतनी वाज़ेह नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि अगर आपके पास पहले आता है एक टेम्पोरल लोब में मसला, जो टेम्पोरल फाइबर्स जा रहे हैं, टेम्पोरल फाइबर्स जा रहे हैं ना यहाँ से नेजल फाइबर्स जा रहे हैं।
अगर तो टेम्पोरल फाइबर्स अफेक्ट हो रहे हैं, कट हो जाते हैं, दैट लीड्स टू द दैट लीड्स टू स्कोटोमा, मोनोओक्यूलर स्कोटोमा. So this picture is better than the other picture. इसको आप थोड़ा सा ना डायलेट करके देखें जरा आप. डॉक्टर साहब आपने इसके ना नाम बताने हैं मुझे, ठीक है? आपने ना मुझे इस जितने भी हम लोग इश्यूज देखेंगे उसके अपने नाम बताने हैं. हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व का कोई पार्ट जा रहा है, नॉट होल नर्व, अगर कोई पार्ट जा रहा है, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज दिस. व्हाट इज दिस? स्कोटोमा, ठीक है मैडम ना? ये स्कोटोमा, यस मैम. हाँ. कोई एक आध रीजन जो अफेक्ट हुआ है ना, वो जो फाइबर्स वो जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था वो अफेक्ट हो गया है. अगर होल नर्व इज अफेक्टेड तो क्या कहते हैं? एमियनो. सर ये हम ही है. नहीं, नहीं नहीं, एनोपिया. एनोपिया. यूनिलैटरल के बाइलैटरल? यूनिलेटरल. यूनिलैटरल एनोपिया. परफेक्ट हो गया. सर अगर हमारे पास ऑप्टिक कियाज्म के लेवल पे, हमने ये स्टैब्लिश किया था ये ऑप्टिक कियाज्म है, अगर ऑप्टिक कियाज्म के लेवल पे कोई मसला आता है, वी कॉल इट मैडम इसके बाई टेम्पोरल हेमी बाई एनोपिया. टेम्पोरल. यस. यहाँ के पास विजुअल फील्ड होती है, यहाँ के पास टेम्पोरल रीजन होता है, और यहाँ के पास नीजल रीजन होता है. अगेन ये टेम्पोरल नीजल रीजन होता है, और ये टेम्पोरल रीजन होता है. तो लुक, टेम्पोरल साइड गई है तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, ठीक है? आधी आधी आंखें, मतलब बाई टेम्पोरल का मतलब क्या है, दोनों तरफ टेम्पोरल, हेमी मतलब बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, आधी आधी आंखें से ना दिखना बंद हो गया. आगे है रेडिएशंस के ऊपर. आगे से डॉक्टर साहब रेडिएशंस चले, रेडिएशन कह रही हूँ, ट्रैक चला गया, तो फिर क्या होगा? मैडम ये भी हेमी एनोपिया है, हेमी एनोपिया है, लेकिन कौन मगर से वाला? मैडम ये बहुत. यहाँ तक ना जो नाम 4 का है ना वही नाम 6 का है. तो क्या नाम है दोनों का? हेमी एनोपिया है दोनों. शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. एक नेजल और एक टेम्पोरल है. यस मैम. नाम समझ लिया. रियली? नहीं, नोटिस को नाम डेफिनेटली आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता वो नाम ना आता हो. आपने मल्टीपल एमसीक्यूज किए होंगे, अभी आप पिक नहीं कर पा रहे हैं. मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, मैं आगे चल रही हूँ. फिफ्थ को देखें. नोटिस फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपके पास ये रीजन है, ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला है ना, फिफ्थ वाला, यस मैम. ऊपर वाला है. नोटिस ये कौन से वाले लोब के अंदर होता था? कौन ये से वाले मैडम लोब में होता था? टेम्पोरल. नोटिस इसका नाम क्या होता टेम्पोरल. था? इसका मायर्स लो. मायर्स लूप. शाबाश. तो क्या कर रहा है? ये मैडम सुप्रा सुप्रा टेम्पोरल क्वाड्रोनोपिया. सुप्रा क्वाड्रेंटेनोपिया. हमने क्वाड्रेंटेनोपिया बोला है. यस मैडम. सुप्रा. परफेक्ट. मगर मैडम ये एक नेजल है और एक उसमें है ना हम्म. टेम्पोरल. जी सर. क्योंकि सर वो एक नाम तीनों में चल रहा है. ट्राई करें, कुछ शायद आ रहा है. मैडम होमोनो. ओ यस. होमोनिमस. होमोनिमस. होमोनाइमस. ठीक हो गया. आज आगे चलते हैं, चलो इसी पे कर लेते हैं बाकी काम खत्म. तो हमने माइनस लूप तक पहुंच गए थे डॉक्टर साहब. फिर आगे देखें. हमने दोबारा कर लेते हैं. अगर एक साइड का कोई फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं तो उसको ट्रोमा होगा, ठीक है? अगर पूरी नर्व अफेक्ट हो रही है तो डॉक्टर साहब पार्टिसिपेट करें ना. एनोपिया. एनोपिया होगा. एनोपिया. राइट का या लेफ्ट का, उस तरफ का, पूरी तरह का एनोपिया. अगर डॉक्टर साहब क्या समझाएगा तो क्या? मैडम ये हेमी एनोपिया नहीं होगा अगर
पूरी नर्व। सर हेमिनोपिया में तो सर आपके पास आधी जानी चाहिए थी ना, आपके पास ये भी गई ये भी गई, तो हेमिनोपिया क्यों हो गया? अच्छा है ना। मैडम, मैं ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑप्टिक नर्व, उसमें एनोपी होगी, ठीक मैडम। जी सर, मुझे लगता है मैं को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपके लिए और मज़ीद क्लियर हो जाए। आप देखें, मैंने इसको डाइसेक्ट किया सर, ठीक है, मैंने इसको डाइसेक्ट किया, तो क्या होगा, हेमिनोपिया क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? सर यहाँ की जो सप्लाई जो थी, जो डार्क ब्लू से दिख रही है आपको, और जो ये ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, दोनों गई, दोनों यस गई ना, मैडम। यहाँ से फाइबर्स गए, तो ऐसे यस ऑब्वियसली हेमियोनोपिया नहीं होगा, इसे इट इज एनोपिया। सर अगर कैल्स जगह तो क्या होगा? मैडम, ये बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, क्योंकि बाई टेम्पोरल से क्यों? क्योंकि टेम्पोरल के जो फाइबर्स मैडम वो इन्वॉल्व। शाबाश, क्योंकि टेम्पोरल के जो फाइबर्स हैं वहाँ से जाएगी। एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास जो आई की जो रेडिएशन है ना, लाइट, वो यहाँ से फॉल करती हैं, टेम्पोरल रीजन की पिक्चर बनती है नीजल रीजन में, और फिर ऊपर उधर जाके वो डिकसेट कर जाती है, और जो नीजल रीजन की जो आपके पास पिक्चर बनती है टेम्पोरल रीजन पे, और आपके पास यहाँ से भी ऐसे ही है, नेजल साइड की जो पिक्चर बनेगी टेम्पोरल फाइबर्स के ऊपर, और आगे आके फर्दर मूव कर जाएंगे, तो जो ब्लाइंडनेस किस साइड की होगी? टेम्पोरल की ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। फाइबर्स यस नेजल मैडम। है, देखने वाली साइड टेम्पोरल है, ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए जरा, हम मैं लेट मी चेंज द कलर, लेट्स गो विद दिस कलर। ये एक फुटबॉल को देख रहे हैं हम सारे मिलकर, ठीक है ना, फुटबॉल है सारा, ठीक है। अब वो क्या रहा है, यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं नीजल एस्पेक्ट से, वो लैंड कर रहे हैं टेम्पोरल पे और आगे जा रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही है। जो नीजल से फाइबर्स, ये इसका नीजल फील्ड है ना, ये विजुअल फील्ड है, उसका ये नीजल रीजन है, और ये टेम्पोरल रीजन है, ऐसे ही है ना, हमने कहा, यस मैडम। ठीक है ना। तो जो नीजल एस्पेक्ट से फाइबर्स आ रहे हैं, दे आर लैंडिंग ऑन टेम्पोरल एंड देन मेकिंग अ फाइबर नर्व फॉरवर्ड, ठीक है ना। आगे देखें, जो यहाँ से फाइबर टेम्पोरल रीजन से आ रहे हैं वो फॉल कर रहे हैं नेजल पे और आगे जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं टेम्पोरल रीजन से, वो फॉल कर रहे हैं नेजल के ऊपर, ठीक है, नेजल के ऊपर फॉल कर यस रहे मैडम। हैं, और नेजल फाइबर्स के जरिए आगे जाके नर्व बना रहे हैं, क्लियर। इसलिए यहाँ पे बाई टेम्पोरल होता है, हाँ बाई टेम्पोरल। मैडम, फाइबर्स जो है वो भी टेम्पोरल के इन्वॉल्व होंगे ना? सर फाइबर्स टेम- टेम्पोरल के इन्वॉल्व उतने ही होते हैं क्यास में। सर क्यास किसका बन रहा होता है? लेट मी डिलीट द, सर ये देखें सर क्या किसका बन रहा है? सर ये जो नेजल के फाइबर्स जा रहे हैं ना, नेजल से, नेजल के, तो मैडम, आए तो टेम्पोरल फील्ड के फाइबर्स। सर एग्जैक्टली मैंने ये तो एक्सप्लेन किया अभी आपको, अब आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। अब आप ये देखें, आपके पास ना फील्ड भी क्रॉस होके जाती है, ठीक है, बच्चों को ये बात नहीं याद होती कि आगे पास जो फील्ड जाती है ना, जो आगे पास आई फील्ड से जा रही है इंफॉर्मेशन, वो भी क्रॉस होके जाती होती है। ये अक्सर बच्चे अप्लाई करना भूल जाते होते हैं, और उन्हें कभी ये समझ में नहीं आता कि हमारे पास फाइबर्स तो नेजल के डिकसेट की है, लेकिन टेम्पोरल दिखना बंद हो गया कैसे? ऐसे कि यहाँ पे भी तो आपके पास इंफॉर्मेशन डिकसेट करती है, टेम्पोरल एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन जाती है नेजल फाइबर्स के पास, टेम्पोरल एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन जाती है किसके पास? नेजल फाइबर्स के पास, ठीक है, नेजल एस्पेक्ट ऑफ जो रेटिना जो है ना उसके पास जाएगी, वहां से निकलेंगे नेजल फाइबर्स, ठीक है, जो जाके क्यास के लेवल पर डिकसेट करेंगे। तो क्यास पर डिकसेट कौन कर रहा है? नेजल, नेजल। हाँ नेजल कर रहा है, ठीक है, और लॉस किसका होगा? एट द एंड ऑफ द टेम्पोरल का होगा, ठीक है। यस मैम। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ऑलराइट, आगे चलूं। यस मैम। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ये वाला जगह, कि आपके पास जो आउटर ट्रैक्ट अफेक्ट हुआ है, आउटर ट्रैक्ट, ठीक है, वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है, ये लिखा। जब आपके पास आउटर आउटर जो है ट्रैक्ट अफेक्ट होता है,
तो कौन से जा रही है इंफॉर्मेशन यहाँ से? टेम्पोरल। तो आपके पास सेम साइड की इप्सी लेटरल साइड की टेम्पोरल चली जाएगी। तो यस इप्सी मैडम। लेटरल की जब टेम्पोरल जाएगी तो फाइबर्स कहाँ के जा रहे थे? वो विजन कहाँ का जाएगा? एक है फाइबर्स और एक है विजन। तो विजन कहाँ का जाएगा? वो नीजल का जाएगा। ठीक है ना? विजन आपका नीजल का जाएगा, इसे कहते हैं नीजल हेमियोनोपिया। ठीक है। जब आपके पास, मैडम विजन नेजल का। हाँ अब आप बताएं मुझे सर कैसे। मैडम विजन जो है वो नेजल का जाएगा, क्योंकि फाइबर्स तो उसके, या फाइबर्स भी तो उसके नहीं है मैडम, नेजल के। सर एक मिनट, जब तक आप मेरे साथ खुद नहीं ना करेंगे डिस्कस इसको, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ आ गया कि इशू क्या हो रहा है। आप इस क्रिस क्रॉस जो फ्यूजन है ना, उसको आप फाइबर्स के साथ अटैच नहीं कर रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास एक चीज़ होती है विजन, एक चीज़ होती है विजुअल फील्ड। जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करने से करते वक्त मैंने सबसे पहले जब चीज़ पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई थी विजुअल फील्ड। ये पढ़ाई थी ना? यस मैम। होता क्या है कि आपके पास एक है, ये मेरे पास मेरी विजुअल फील्ड है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो विजुअल फील्ड है ना, इसको कहते हैं नेजल। और उसके अलावा जो बाकी जो है ना रिमेनिंग बाहर वाली, इसे कहते हैं टेम्पोरल। यहाँ तक क्लियर है आप? यस मैडम। कि यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज टेम्पोरल, और बाकी सारा आपके पास है नेजल। ठीक है। अब आपने फाइबर्स डिकसेट करवाने हैं मेरे साथ। जो टेम्पोरल है, हमने कहा कि वो हो जाती है नेजल, टेम्पोरल विजुअल फील्ड जाती है नेजल फाइबर्स के ऊपर। ठीक है। टेम्पोरल जो विजुअल फील्ड है वो जाके एक्ट करती है नेजल फाइबर्स के ऊपर। ठीक है। यस मैम। मगर जो नेजल विजुअल फील्ड है वो जाके एक्ट करती है ऑन दी टेम्पोरल फाइबर्स। ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? यस मैम। इसके बाद जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी? नर्व बनेगी। इसके बाद जो बनेगी ऐसा आपके ही है। पास, वो क्या बनेगी? आपके पास नर्व बनेगी। ठीक है। जो कि आगे पास इसके फाइबर्स भी लेके जा रही है और इसके फाइबर्स भी लेके जा रही है। ठीक है। इसके फाइबर्स भी जा रहे हैं और इसके फाइबर्स भी जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस मैडम। फिर उसके बाद टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो बिना डीकसेट करे नीचे को मूव कर जाते हैं। वेर आज तक जो आपके पास नीजल फाइबर्स हैं वो डीकसेट करते हैं। ठीक है। ऐसा ही है। वो आपके पास डीकसेट करेंगे। I don't know why I end up choosing the worst colors. अब ठीक है। जी जी मैडम। तो अब डॉक्टर साहब डिकसेशन के लेवल पे अगर मेरे पास लीजन होती है तो क्या, कौन सी विजुअल फील्ड गई? कौन सी विजुअल फील्ड गई? मैडम विजुअल फील्ड जो है वो टेम्पोरल गई, हाँ। फाइबर्स जो है वो नेजल के हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज व्हाई वी कॉल इट बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सीरियसली कह रही, मुश्किल टॉपिक है। मैंने सिर्फ 2 दिन यस लगाए हैं, मैडम। इट इज अ मुश्किल टॉपिक। आगे आए। नेक्स्ट इज डी। ठीक है। अगर आपके पास, अगर आपके पास नोटिस अब ये आउटर फाइबर्स गई है तो फिर क्या होगा? मैडम आउटर तो टेम्पोरल फाइबर्स। हाँ तो टेम्पोरल फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स टेम्पोरल गई तो विजन कौन सी गई? विजन जो है मैडम वो नेजल। नेजल। तो इट इज राइट नेजल। अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करती हूँ कि मेरे पास ये वाले फाइबर्स चले गए हैं, तो कौन से फाइबर्स गए? मैडम यहाँ भी जो है टेम्पोरल के फाइबर्स के, हम्म। और और विजन जो है वो नेजल, विजन जो है वो नेजल की चलेगी। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जाके हमने हमने देखा था यहाँ पर टेम्पोरल के फाइबर्स गए, विजन निकल के गई। अब ये ई देखें आप, ई। अगर मेरे पास में ये जो ट्रैक्ट बन रहा है, इस ट्रैक्ट की लीजन हो जाती है तो क्या गया? ऑप्टिक ट्रैक मैडम यहाँ इसमें के, दोनों चले जाते। यहाँ के टेम्पोरल गए और यहाँ के नीजल फाइबर्स गए। यस मैडम। यहाँ के टेम्पोरल गए फाइबर्स और यहाँ के
नेजल फाइबर्स गई, नेजल, ऐसे ही है ना? तो उससे क्या होगा डॉक्टर ऐसे साहब? ही। विजन कौन सी गई? यहाँ के टेम्पोरल फाइबर्स गए हैं, ठीक है ना, टेम्पोरल फाइबर्स, ठीक है ना, यहाँ के टेम्पोरल फाइबर्स गए हैं, तो सर विजन कौन सी जाएगी? मैडम नेजल। शाबाश। इसीलिए आप इस वाली आंख को देखें, नेजल की तरफ विजन का एनोपिया दिखा दिया है। और सर यहाँ के कौन से फाइबर्स गए? और यहाँ के मैडम टेम्पोरल। सर नहीं नहीं, हाँ मैडम, विजन की आप बात कर रही है सर उसकी? मैंने फाइबर्स पूछे हैं। फाइबर की? फाइबर्स सर, फाइबर्स, अच्छा, ये फाइबर्स। फाइबर्स तो नेजल है मैडम, नेजल। नेजल, नेजल फाइबर्स गए, तो विजन कौन सी गई सर? विजन जो है यहाँ टेम्पोरल टेम्पोरल विजन गई, टेम्पोरल की विजन लॉस होगा। विजन। अब आप ये देखें, यहाँ का टेम्पोरल का विजन का लॉस है, ठीक है, इसे कहते थे लेफ्ट होमोनाइमस हेमियनोपिया। सर अगर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या था हमारे पास? सर्कुलर सी जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, LGB कर लो, LGN कर लो, जो करना कर लो। मैडम ये होमोनाइमस का, मैडम मीनिंग इसकी क्या है, होमो होमोनाइमस? कहते हैं, होमो कहते हैं सेम को, नाइमस कहते हैं देखिए द सेम फाइबर्स जा रहे हैं ना ट्रैक्ट में, मतलब मैंने इसके ना मीनिंग तलाश करना चाहा है, मुझे इसका ना मीनिंग समझ में नहीं आया कभी भी। व्हाई वुड से इट वर्ड नाइमस? तो मैंने इसको ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट कर लिया कि एक ट्रैक्ट गया है, तो जो कुछ वो ट्रैक्ट कैरी कर रहा था सब कुछ चला गया। यस मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर, ये कौन सा लूप है, ये कौन सा लूप है? मैडम ये लूप या लूप, लूप मायर्स लूप है मैडम ये। कौन सा वाला सर, और जी ये वाला कि एफ वाला? एफ वाला, एफ, एफ एफ। मायर्स लूप है सर, ये कौन से लॉब में होता है? मैडम ये टेम्पोरल। टेम्पोरल, ओके। और नीचे वाला कौन सा लूप है? मैडम ये डोर्सल डोर्सल, ऑप्टिक है। शाबाश, डोर्सल ऑप्टिक, शाबाश। और लोब कौन सा है? लोब में पेराइटल। पेराइटल, ये नहीं भूलना। अगर पेराइटल का लीजन होगा तो क्या होगा डॉक्टर साहब? अबे यार, मैडम अगर पेराइटल का होगा, मैडम इसका एक वो निमोनिक था, वो एक था मेरे ख्याल से, पाई इन इन द द स्काई स्काई, वो। वो मैंने लाना है अभी, पाई इन द स्काई। अच्छा, वो, से इसे कहते हैं पाई इन द स्काई, और इसे कहते हैं लुक एट द फ्लोर। अच्छा। ओ नो। ऑलराइट, ये है वो पाई इन द स्काई या पाई ऑन द फ्लोर या लुक ऑन द फ्लोर, जो मर्जी कर ले। पाई इन द स्काई या पाई ऑन द फ्लोर। आई डू नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट पाई, बट ठीक है। यहाँ देखें, ये मायर्स लूप था, ये हमारे पास दूसरे वाला था, डोर्सल वाला ग्रुप है, डोर्सल ऑप्टिक वाला। ये टेम्पोरल में रीजन में था, टेम्पोरल लोब में था, और ये हमारे पास उसमें था पेराइटल लॉब में। अब हो क्या रहा है, जब इसका लीजन होगा तो यू गेस द, चूंकि ये इंफीरियर है ना, ये सुपीरियर पड़ा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें क्वाड्रेंट नोबे भी नीचे वाला होगा, जो ऊपर पड़ा हुआ है तो उसका क्वाड्रेंट नोबे भी ऊपर वाला होगा। तो पाई इन द स्काई सुपीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है ना? यस जब मैम। मायर्स लूप जाएगा तो उसका जो है लीजन भी ऊपर वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे वो फाइबर्स पड़े उस साइड का लीजन होगा। तो ये ऊपर पड़े हैं तो उसका लीजन भी ऊपर वाला होगा, ये नीचे पड़े हैं तो उसका लीजन भी आंख का नीचे वाला होगा, ठीक है। एंड सेम होमोनाइमस। एंड नाउ यू नो कि होमोनाइमस कैसे, एक तरफ का टेम्पोरल और एक तरफ का नेजल। देन कम्स दिस विजुअल, सॉरी, ऑसिपिटल लोब। और ऑसिपिटल लोब में अगर लीजन होता है तो क्या होगा? होमोनोमस हेमियोनोपिया विद द मैक्युलर स्पेयरिंग, होमोनोमस विद हेमियोनोपिया विद द मैक्युलर स्पेयरिंग। ओके, इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। यस। हमने काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी थी, हमारी रह गई हैं। टाइम ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब, हम ना इसको वापस आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, ये चीज़ें कवर कर लेते हैं, आगे कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं अभी, ठीक है। ठीक हो गया।